क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोग इतनी आसानी से कंट्रोल क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? नॉट द काइंड जो रूल्स और लॉज से आता है या वो जो सोसाइटी के प्रेशर से बनता है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डीपर, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर छुपा है। फियर, वो डर जो हमें ओबे करने पे मजबूर करता है बिना सोचे समझे। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन असल में फियर एक इनविजिबल चेन है जो गवर्नमेंट्स, लीडर्स और इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में हमें बाइंड करता है। आज हम बात करेंगे फियर के उस पावर की जो ह्यूमंस को कंट्रोल के नीचे झुकने पे मजबूर करता है। ये जर्नी थोड़ी डार्क है, थोड़ी अनकंफर्टेबल, लेकिन एंड में शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करे और एनलाइटन करे। रेडी हो? दुनिया एक ऐसा स्टेज है जहां फियर एक साइलेंट डायरेक्टर है। हम सब जानते हैं कि फियर सर्वाइवल का टूल है। एंशिएंट टाइम्स से, जब केवमैन टाइगर से डरते थे तो बच जाते थे, लेकिन आज के जमाने में फियर को वेपन की तरह यूज किया जाता है टू कंट्रोल मैसेस। ये नहीं कि लोग हमेशा कॉन्शियसली ओबे करते हैं, बल्कि फियर उनके सबकॉन्शियस में घुसकर उन्हें मजबूर करता है। साइकोलॉजिकली फियर एमिग्डाला को ट्रिगर करता है, जो ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। जब फियर एक्टिव होता है तो रैशनल थिंकिंग स्लो हो जाता है और हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। इस मोड में ओबे करना इजी लगता है क्योंकि डिसोबे करने का रिस्क बहुत बड़ा फील होता है। चलो थोड़ी साइकोलॉजी में घुस जाते हैं। स्टैनली मिलग्राम का फेमस एक्सपेरिमेंट याद है? वेनिस सॉसार्ट्स में येल यूनिवर्सिटी में मिलग्राम ने देखा कि नॉर्मल लोग कितनी आसानी से अथॉरिटी के ऑर्डर्स फॉलो कर लेते हैं, इवन अगर वो ऑर्डर्स हार्मफुल हो। पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वो एक लर्निंग स्टडी का पार्ट है, जहां उन्हें दूसरे पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हैं अगर वो गलत जवाब दे। असल में शॉक्स फेक थे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को लगता था रियल हैं। शॉकिंगली 65% पार्टिसिपेंट्स ने हाईएस्ट लेवल तक शॉक्स दिए सिर्फ क्योंकि एक लैब कोट वाला अथॉरिटी फिगर ने बोला। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ डिसोबीडियंस। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मना किया तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा या वो वीक लगेंगे। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे सोशल रिजेक्शन या पनिशमेंट, हमारे ओबीडियंस का कोर है। लेकिन ये सिर्फ लैब में नहीं होता, रियल वर्ल्ड में भी फियर ओबीडियंस का बिगेस्ट ड्राइवर है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है नाजी जर्मनी। एडोल्फ हिटलर और उसके रजीम ने फियर को सिस्टमैटिकली यूज किया टू कंट्रोल पॉपुलेशन। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने मीडिया को हाईजैक किया, जिसमें जूस और दूसरे माइनॉरिटीज को थ्रेट के रूप में पोर्ट्रे किया गया। लोगों में डर बिठा दिया कि अगर वो अपोज नहीं करते तो उनका देश बर्बाद हो जाएगा। रिजल्ट? मिलियंस ने ब्लाइंडली ओबेड इवन जेनोसाइडल ऑर्डर्स। ये फियर का पावर था, डर कि अगर तुम रिजीम के अगेंस्ट गए तो गेस्टापो आएगा, जेल होगा या वर्स। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बनालिटी ऑफ इविल थी, जहां नॉर्मल लोग फियर के कारण मॉन्स्ट्रस एक्ट्स करते हैं। अब एक और हिस्टोरिकल रेफरेंस लेते हैं, सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन। स्टालिन का ग्रेट पर्ज एक मैसिव कैंपेन था जहां फियर को टूल बनाया गया। लोगों को डर था कि अगर वो पार्टी लाइन से डिविएट करते हैं तो उन्हें ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और गुलाग कैंप्स में भेज दिया जाएगा। मिलियंस मर गए या वैनिश हो गए। ये फियर बेस्ड कंट्रोल का एक्सट्रीम फॉर्म था, जहां ओबीडियंस सर्वाइवल का सिनोनिम बन गया। साइकोलॉजिकली ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्रिएट करता है। जब लोग बार बार फियर से फेस करते हैं तो वो रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं और ओबे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड में भी फियर ओबीडियंस इन्फोर्स करता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कोविड-19 पैंडेमिक। गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए और लोगों ने मोस्टली ओबेड।
क्यों? क्योंकि फियर ऑफ द वायरस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इन्फेक्टिंग लव्ड वंस। लेकिन कुछ केसेस में यह फियर को मैनिपुलेट किया गया। मीडिया ने कांस्टेंट हॉरर स्टोरीज दिखाई जिससे लोग एंग्शियस हो गए और रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये फियर अपील का यूज था। जब फियर मॉडरेट लेवल पे होता है तो ओबीडियंस बढ़ती है, लेकिन ज्यादा फियर पैनिक क्रिएट करता है। अब थोड़ी साइकोलॉजी में और डीप डाइव करते हैं। फिलिप जिम्बार्डो का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि नॉर्मल लोग कितनी जल्दी अथॉरिटी के अंडर ओबे करते हैं जब फियर इन्वॉल्व्ड होता है। कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रिजनर्स और गार्ड्स बनाया गया और गार्ड्स ने क्विकली अब्यूसिव हो गए जबकि प्रिजनर्स सबमिसिव। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ द रोल, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक्सपेरिमेंट इतना इंटेंस हो गया कि अर्ली स्टॉप करना पड़ा। यह प्रूव करता है कि सिचुएशनल फियर जैसे पावर इम्बैलेंस हमारे बिहेवियर को ट्विस्ट कर सकता है। एक और इनसाइट, फियर का कनेक्शन है अमिगडाला हाईजैक से। जब फियर हाई होता है तो ब्रेन का रैशनल पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्लो हो जाता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर। इस स्टेट में ओबे करना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। रियल लाइफ में यह मिलिट्री ट्रेनिंग में दिखता है। सोल्जर्स को फियर थ्रू ड्रिल्स ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऑर्डर्स ब्लाइंडली फॉलो करें। एक एग्जाम्पल है माई लाई मैसेकर वियतनाम वॉर में, जहां यूएस सोल्जर्स ने इनोसेंट विलेजर्स को मार दिया सिर्फ ऑर्डर्स के कारण। फियर ऑफ डिसोबेइंग सुपीरियर्स ने उन्हें मॉन्स्ट्रस बना दिया। अब फिलॉसफी में जाते हैं। फियर और कंट्रोल का कनेक्शन फिलोसोफर्स ने सेंचुरी से एक्सप्लोर किया है। एडमंड बर्क 18th century थिंकर ने कहा था, No passion so effectually robs the mind of all its powers of acting and reasoning as fear. यह बताता है कि fear हमारी free will को paralyze कर देता है और control easy बना देता है। इमैनुअल कांट ने fear को irrational माना, लेकिन acknowledge किया कि वो society के order maintain करने में रोल प्ले करता है। लेकिन नीचे ने fear को challenge किया। उसने कहा कि ट्रू पावर फियर को ओवरकम करने में है, ना कि उससे कंट्रोल होने में। यह फिलोसॉफिकल व्यू हमें सिखाता है कि फियर बेस्ड ओबीडियंस वीक है और ट्रू फ्रीडम उससे बियॉन्ड जाने में है। फिलॉसफी में मिशेल फुको ने पावर और नॉलेज के लिंक पर गहरी बातें की। उनके मुताबिक मॉडर्न सोसाइटीज में कंट्रोल सीधे डर दिखाकर नहीं आता, बल्कि सटल तरीकों से, जैसे सर्वेलेंस और डिसिप्लिन से आता है। पैनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट इसी को एक्सप्लेन करता है। एक ऐसा सिस्टम जहां लोग यह मानकर चलने लगते हैं कि उन्हें हमेशा देखा जा रहा है और इसलिए वो खुद ही सेल्फ सेंसर करने लगते हैं। आज की दुनिया में सीसीटीवी कैमरास, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल क्रेडिट टाइप सिस्टम्स इस सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड में भी फियर ड्रिवन कंट्रोल कई जगह दिखता है। उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब खोने का डर लोगों को ओवरटाइम करने या बॉस के गलत फैसलों को चैलेंज न करने पर मजबूर कर सकता है। स्टडीज बताती हैं कि बहुत से एम्प्लॉइज फियर की वजह से अपनी राय ओपनली नहीं रखते। ये ओबीडियंस सटल है लेकिन बहुत कॉमन। सोशल मीडिया भी फियर को एम्पलीफाई करता है। एल्गोरिदम्स अक्सर ऐसे कंटेंट को प्रमोट करते हैं जो आउटरेज या चिंता पैदा करे, क्योंकि ऐसा कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट लाता है। साथ ही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोगों को बार बार प्लेटफॉर्म्स पर खींच लाता है। इसका नतीजा ग्रुप थिंक और इको चेंबर्स के रूप में सामने आता है। लेकिन फियर का रोल हमेशा नेगेटिव नहीं होता। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताता है कि प्राचीन समाजों में फियर सर्वाइवल टूल था। जब लोगों को प्रीडेटर्स का डर होता था तो वो लीडर्स की बात मानकर एक ग्रुप की तरह एक्ट करते थे और इस तरह कम्युनिटी सुरक्षित रहती थी। फिलॉसफी भी हमें फियर को समझने और उसे मैनेज करने का रास्ता देती है।
स्टोइक थिंकर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चूज नॉट टू बी हार्म्ड एंड यू वोंट फील हार्म्ड, डोंट फील हार्म्ड एंड यू हैवंट बीन। इसका मतलब है कि फियर बहुत हद तक माइंड का प्रोडक्ट है। मॉडर्न प्रैक्टिसेस जैसे माइंडफुलनेस हमें यही सिखाते हैं। फियर को ऑब्जर्व करो, समझो, लेकिन उससे कंट्रोल मत होने दो। एक और व्यू, किरकेगार्ड का एंग्स्ट, ये एग्जिस्टेंशियल फियर है, फ्रीडम की एंजाइटी। लोग ओबे करते हैं टू एस्केप दिस एंग्स्ट क्योंकि कंट्रोल में कंफर्ट मिलता है। ये एक्सप्लेन करता है क्यों ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में लोग रेजिस्ट नहीं करते। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी उन्हें ओबे करने पे मजबूर करता है। अब मॉडर्न एग्जाम्पल्स। 2020 में फियर ऑफ टेररिज्म ने गवर्नमेंट्स को सर्वेलेंस लॉज पास करने का एक्सक्यूज दिया। यूएस में पेट्रियट एक्ट, इंडिया में यूएपीए, ये सब फियर बेस्ड लॉज हैं जो ओबीडियंस इन्फोर्स करते हैं। लोग प्राइवेसी सैक्रिफाइस कर देते हैं सेफ्टी के नाम पे। एक और, क्लाइमेट चेंज। फियर ऑफ एनवायरमेंटल कोलैप्स लोगों को ग्रीन पॉलिसीज ओबे करने पे मजबूर करता है, जो गुड है। लेकिन कभी ये फियर मॉन्गरिंग में बदल जाता है, जहां रियल सॉल्यूशंस के बजाय पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन कैसे ओवरकम करें? सेल्फ अवेयरनेस की है। जब तुम अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करते हो तो उनका पावर कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल टेक्निक जैसे एक्सपोजर थेरेपी फियर को डिसेंसिटाइज करता है। फिलोसॉफिकल वे, स्टोइसिज्म जैसे, जहां तुम व्हाट यू कैन कंट्रोल पे फोकस करो और फियर को रैशनलाइज करो। एक स्टोरी सुनो। मेरा एक दोस्त था, ऑफिस में बॉस का डर उसे ओवरटाइम करने पे मजबूर करता था। एक दिन उसने रिफ्लेक्ट किया, फियर ऑफ जॉब लॉस वर्सेस पर्सनल हेल्थ। उसने बाउंड्री सेट किए और सरप्राइजिंगली बॉस ने रिस्पेक्ट किया। यह दिखाता है कि फियर को चैलेंज करने से ओबीडियंस की चेन टूट सकती है। अब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। इंडियन फिलॉसफी में फियर को माया का पार्ट माना जाता है, एक इल्यूजन। भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं कि फियर अटैचमेंट से आता है और डिटैचमेंट से ओवरकम होता है। यह सिखाता है कि ट्रू फ्रीडम फियर से बियॉन्ड जाने में है। एक और एग्जाम्पल, सिविल राइट्स मूवमेंट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने फियर को फेस किया, अरेस्ट्स, थ्रेट्स, लेकिन नॉन वायलेंट डिसोबीडियंस से कंट्रोल को चैलेंज किया। यह दिखाता है कि कलेक्टिव करेज फियर बेस्ड ओबीडियंस को ब्रेक कर सकता है। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? फियर का पावर इमेंस है, लेकिन उससे ग्रेटर है ह्यूमन विल। जब तुम फियर को समझते हो, उसके सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हो, तो उन ओबे करने के बजाय चूज कर सकते हो। ये एनलाइटनमेंट है, डार्कनेस को फेस करना और लाइट ढूंढना। एक चैलेंज लो, आज एक दिन के लिए अपने फियर्स पे रिफ्लेक्ट करो। क्या वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? एक स्मॉल एक्ट ऑफ डिफायंस करो, जैसे बॉस से डिसएग्री करना या सोशल नॉर्म को चैलेंज करना। देखो कैसे ये तुम्हें एम्पावर्ड फील करवाता है। ये वीडियो अगर तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो तुम्हें चैलेंज करेंगे, इंस्पायर करेंगे और शायद तुम्हें बदल देंगे। रिफ्लेक्ट करो, फियर के पावर को समझो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।